हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर सिस्टम में जो पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड टर्म है उनके फार्मूला देखेंगे, जो कि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फार्मूला से। ठीक है, इसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसका जो फार्मूला है वो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, लोड फैक्टर का फार्मूला, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला, डिमांड फैक्टर, रिजर्व प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, इनका फार्मूला क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोड फैक्टर का देखेंगे। तो लोड फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये सीधे आप यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है लोड फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। इसका जो लोड फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। और डाइवर्सिटी फैक्टर का जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड upon maximum demand of the on the system, maximum demand of the सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड कितना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमने इसका लोड फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर का जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो डिमांड फैक्टर है और ये अपना जो रिजर्व प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, इन दोनों का भी लेस देन 1 आता है। डिमांड फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आता था, अब इसको याद कर लेना। फिर इसके बाद आता है रिजर्व प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो रिजर्व प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का क्या हो जाएगा, अपना फार्मूला जो हो जाता है एवरेज लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी। प्लांट का कैपेसिटी कितना है, रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक, अब इसके बाद आता है रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है कि जो भी अपना पावर सिस्टम जो जनरेट कर रहा है, जनरेटिंग स्टेशन है, उसका रिजर्व कैपेसिटी कितना है। तो रिजर्व कैपेसिटी तो अब आपको निकालना है, तो आप प्लांट की कैपेसिटी कितना है पहले आप ये देख लो। प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजर्व कैपेसिटी पता चल जाएगा। प्लांट का जो आपका जो जनरेटिंग कितना जनरेट कर रहा है। ठीक है, जनरेटिंग स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, और उसमें से मैक्सिमम डिमांड आप माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा रिजर्व कैपेसिटी। तो ये सीधे इसमें 4 जो फार्मूला है मैंने इसको लिख दिया है, इसको आप याद कर लो। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फार्मूला पे भी, और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आता है ना वो लोड फैक्टर पर आता है, या फिर इसके बाद डिमांड फैक्टर, या फिर रिजर्व प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी पे। ठीक है, कभी कभी डाइवर्सिटी फैक्टर पे भी आ जाता है। और एक चीज़ ये भी पूछता है कि इसमें से ये जो फैक्टर्स ऐसे कोई ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इन सारे में से सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो कि डाइवर्सिटी फैक्टर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और बाकी जितने भी हैं सबकी जो वैल्यू होती है वह लेस देन 1 होती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।